हाय। तो हम अगर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमें सारे अपने प्रॉफिट्स मार्केट से लेने हैं, उसके पहले हमें एक डिस्कशन करना होगा कि हमारे जो लॉस है उनको हम कैसे बंद करेंगे। क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लॉस बंद होंगे तभी हम प्रॉफिट में आएंगे। तो क्या ऐसा तरीका है जिससे हम लोग अपना लॉस बंद कर सकते हैं? और लॉस अगर हो रहा है हमें, तो क्या हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह का लॉस हो रहा है? तो जनरली मार्केट में दो तरह के लॉसेस होते हैं, प्लान्ड लॉस या अनप्लान्ड लॉस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये ठेला लगाता है एक शॉपकीपर सड़क पे, और ये चिकन बर्गर बेचता है। तो उसको चिकन बर्गर जो भी बनाएगा उसको शाम तक बेचना होगा, अदरवाइज खराब हो जाएगा वो। तो इसने एक रिसर्च की, अपनी छोटी सी रिसर्च की, एक हफ्ते दो हफ्ते की, एक मार्केट देखा। और उस मार्केट में देखा कि लोग आते हैं और वहाँ पे और भी ऐसे चिकन वाले जो है वो ठेला लगा रहे हैं, और उनका ऑन एन एवरेज 10-20 कस्टमर्स मिनिमम आ जाते हैं। तो इसने उस रिसर्च के बेसिस पे सामान लेकर आया और वहाँ जाके ठेला लगाना स्टार्ट किया। और ठेला जब लगाना स्टार्ट किया तो उसके बाद उसने देखा कि उसका हर दिन का 10 या 12 बर्गर निकल जा रहे हैं उसके सेल में। अब एक नेक्स्ट डे मान लीजिए फिर से उसने ले गया इसी बेस इसका कंटिन्यूस बेसिस पे, और वो फिर से वो 10-12 बर्गर का सामान लेकर आया। बट उस दिन खाली 2 लोगों ने इसका बर्गर खरीदा। तो ये जो उसका 8 बर्गर नहीं बिका है आज, ये इसका प्लान लॉस है। क्यों? क्योंकि इसने देखा है कि रोज का एक इसका बिजनेस हो रहा है, और 8 बर्गर अगर नहीं बिक रहे हैं तो ये कोई ऐसा चीज नहीं था जो इसने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो हो सकता है आज वहां पे सेल कम हो, या हो सकता है कोई पूजा हो जैसे नॉनवेज नहीं खा रहे हो लोग, तो इसलिए इसके 8 बर्गर आज नहीं बिके। तो उसका ये प्लान लॉस बोलेंगे। अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसी ठेले वाले का, कि ये यही बिजनेस स्टार्ट करता है बट विदाउट एनी रिसर्च के। और ये ऐसी कॉलोनी में लगा देता है अपना ठेला जहाँ पे बेसिकली वेजिटेरियन लोग जाता है जो नॉनवेज खाते ही नहीं है। और वहां पे ये बिना किसी रिसर्च के 100 बर्गर का सामान खरीद लेता है। तो हम वेरी इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ये जो विदाउट रिसर्च जा रहा है, विदाउट एनी बैक टेस्टिंग जा रहा है, तो इसका ये लॉस एक तरह से गारंटीड है। इसका एक बर्गर बिकने का भी वहां पे चांस नहीं है। तो इसको, इस तरह के लॉसेस को हम लोग अनप्लान्ड लॉस बोलते हैं। तो हम मार्केट में इसको समझते हैं एग्जैक्टली कैसे हम लोग इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो प्लान लॉस अगर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कि हमारा प्लान जो है वो रिटर्न है कि नहीं। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको अभी। अब मान लीजिए ये चार्ट है रिलायंस का, और इसमें मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, और मैंने बोला हुआ है खुद को, या रिटर्न प्लान में लिखा हुआ है अपने, कि जब भी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, तो इसके जब भी ये तोड़ रहा है या रिट्रेसमेंट पे या जो भी मेरा सेटअप है उसके हिसाब से मैं इसमें यहाँ पे घुसूंगा, और जब मैं इनिशियली घुसूंगा तो मेरा लॉस कहीं यहाँ पे लगेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। तो अगर मैं इसको, ये एंट्री कर रहा है, और कई बार होता है कि एंट्री हुई और फेल हो गई, वापस गिर गया। तो अगर ये हिट कर रहा है इसको आके, तो मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा ये प्लान लॉस हुआ है। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट होगा, तो मैं ट्रेल करूंगा। तो ये जो लॉस मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज माई, ऑल्सो आई कैन लुक एट इट कि मेरी एंट्री कॉस्ट है, इतना मुझे देना ही देना है मार्केट को अगर मेरे अगेंस्ट में जा रहा है ये। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग इज मोर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। इसी से एक रिलेटेड है कि मान लीजिए मैंने अगेन रिटर्न प्लान के हिसाब से बोला था कि मेरा रिलायंस में मैंने एंट्री की, उसका ऐसा हिट कर गया। हो सकता है रिलायंस फिर से सेटअप बनाए और फिर से मैं एंट्री करूं, लेकिन आज क्या हो सकता है कि मार्केट वोलेटाइल है तो दोबारा मेरी एग्जिट हो गई, या मैं दोबारा मेरा ऐसे हिट कर गया। तो मेरा एक तो है कि मैं रिटर्न प्लान के हिसाब से जा रहा हूँ, दूसरा है मेरा रिटर्न प्लान ये भी बोलता है कि मैं एक दिन में मैक्सिमम कितनी एंट्री ले सकता हूँ। अगर मैं 2 एंट्री मैंने लिखी हुई है उसमें, और मैं चौथी एंट्री पे अब आ गया हूँ, इसका मतलब कि मैं अपना रिटर्न प्लान फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा अनप्लान लॉस हो जाएगा। तो प्लान लॉस क्या है कि 2 एंट्री मेरी लॉस हुई, मैं बाहर हो गया मार्केट से। तो आई कीप इट वेरी सिंपल लाइक दैट। अब हम देखते हैं कि अनप्लान लॉस क्या होते हैं, और अनप्लान लॉस कितने तरीके होते हैं। और अनप्लान लॉसेस हमेशा अवॉइडेबल होते हैं। जैसे प्लान लॉस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, अगर एंट्री ली है तो आपका हो सकता है कि लॉस हो ही आपका, क्योंकि मार्केट फेवर में नहीं है। बट प्लान लॉस हमेशा अवॉइडेबल होते हैं। और कितने तरह के होते हैं कोई बार क्लासीफाई करते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने वहां पहले ही बताया कि अगर आपका रिटर्न प्लान नहीं है तो आपका अनप्लान लॉस होना तय है उसमें। कई बार रिटर्न प्लान होता है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 2 एंट्री लेनी है, बट हम उसको फॉलो नहीं करते। तो ये बहुत मेजर मिस्टेक होती है जो ट्रेडर्स बहुत बार करते हैं, मैंने भी कई बार की है, कि हमने कुछ प्लान कुछ लिख रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये, इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। और कई बार होता है कि वही रिटर्न प्लान में कि हमने कुछ और चीज करने लग जाते हैं जो हमने कुछ लिखा ही नहीं था। तो वो क्या क्या चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक बार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदाउट बैक टेस्टिंग, मतलब हमने कोई चार्ट लिया, मान लीजिए आप रिलायंस देख रहे हैं, या आप निफ्टी देख रहे हैं, या बैंक निफ्टी देख रहे हैं, इसके आपने पास चार्ट्स नहीं देखे हैं। क्योंकि हर
स्टॉक या हर इंडेक्स का अपना एक मूवमेंट होता है, अपना एक वोलेटिलिटी होती है। तो अगर वो आप उसकी ब्रीदिंग या उसकी, जो मैं ब्रीदिंग बोलता हूँ बेसिकली, तो अगर उसकी आप मूवमेंट या उसकी ब्रीदिंग को नहीं पकड़ पा रहे हो और उसके बाद भी आप घुसना चाह रहे हो उसमें, होपिंग कि आप उसमें प्रॉफिट हो जाएंगे, तो ये होता नहीं है। तो आपको अच्छी बैक टेस्टिंग करनी होगी, आपको देखना होगा कब कब किस किस लेवल पे इसने लास्ट टाइम अपना कोई मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट तोड़ा है, और वो पैटर्न जो है अब बन रहा है कि नहीं। तो अगर वो बन रहा है तो आप उसको पकड़ भी सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी एंट्री बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम डर जाते हैं किस चीज़ से, कि जो हमारे स्टार्टिंग में लॉस होने लग जाते हैं। जो हमारा रिटर्न प्लान में था कि इतना लॉस हम दे सकते हैं मार्केट में, बट बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन हम उससे डर जाते हैं और उससे मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ अगर आपको। अब मान लीजिए रिलायंस में मेरी एंट्री, मान लीजिए इस जगह इस लेवल पे थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन ये गिरने लगा। कहाँ गिरने लगा? ये नीचे गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, इसके नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक शेयर अगर मैं ले गया था तो मेरा रफली 49-50 रुपीज का लॉस हो रहा है। अगर मैं 100 शेयर ले जाता तो मेरा 5,000 का लॉस होता। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो 5,000 का लॉस अगर आपको 100 शेयर पे हो रहा है, आप क्या ले पा रहे हैं उसको? तो कई बार हम डर जाते हैं। कई बार अगर ये 2,000 के लेवल पे आया, 1,000 के लेवल पे आया, तो हम बाहर निकल जाते हैं। इससे बचने का कोई तरीका है? यस। तरीका ये है कि आप अपनी पोजीशन साइज छोटी कर दी है। तो अगर आप बड़ी पोजीशन साइज पे ले जा रहे हो तो आपको लॉसेस भी बड़े बड़े दिखेंगे। तो आप अगर आप छोटी पोजीशन साइज से स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्ली आप आराम से इसको ट्रेड कर पाओगे, और अपना जो रूल आपने बनाया होगा, जो भी प्लान बनाएगा, उसको आप एडहेयर करके ट्रेडिंग कर पाओगे। नेक्स्ट, उसी ट्रेड को हम लोग देखते हैं रिलायंस में, कि हम एंट्री तो ली, लेकिन हमने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। स्टॉप लॉस नहीं लगाया और एकदम से मार्केट गिर गया तो क्या होगा? आपका लॉस अगर एक शेयर पे हमने देखा 50 रुपीज का हो रहा है, तो एक शेयर पे लॉस 200 रुपये भी हो सकता है। वही आप अगर आप 1,000 शेयर पे देखोगे तो आप 1,000 इंटू 200 आपको करना पड़ेगा, तो उतना आपका लॉस हो गया। तो अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो आप बहुत बड़ा लॉस ले सकते हो। तो इसलिए ऑलवेज बेटर कि जब आपने एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए वहां पे। नेक्स्ट, अब फोमो क्या होता है? फोमो इज बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब दो दो तरह के होते हैं। इसको हम लोग अगेन उस ठेले वाले से समझेंगे कि अगर वो ठेला वाला है और उसको पता चला कि आज लेट्स से ग्रीन पार्क एरिया में एक कोई मेला लगने वाला है, ठीक है, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, उसको एक दिन पहले पता चला कि ग्रीन पार्क में मेला लगने वाला है, और उसने क्या किया, अब एंटिसिपेशन में उसने आज रात में उसने ग्रीन पार्क में ठेला लगा दिया अपना। सुबह उसको पता चला कि ऐसा कुछ मेला लगना ही नहीं था, तो क्या हुआ, उसने एक अर्ली एंट्री कर ली, मतलब वो पहले ही चला गया और उसका लॉस हो गया। जो भी सामान था उसको आज बिकने वाला नहीं है, और हो सकता है वहां पे पूजा का कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो तो नॉनवेज भी नहीं बिकेगा उसका आज। दूसरा क्या हो सकता है कि उसने कंफर्म किया कि ग्रीन पार्क में अगले दिन मेला लगने वाला है, सुबह तक वेट किया और उसने देखा बाकी वेंडर्स भी वहां चले गए हैं, और दोपहर में 4 बजे या 5 बजे के आसपास वो अपने एरिया से ग्रीन पार्क की तरफ गया। अब क्या इसमें क्या हो सकता है कि जब तक वो पहुंचेगा ग्रीन पार्क में, हो सकता है तब तक रात के 7-8 बज जाए, 9 बज जाए, तो तब तक ऑलरेडी मार्केट वहां पे अब रैप अप हो चुका है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वहां पे लेट एंट्री कर रहा है। पहले केस में अर्ली एंट्री कर रहा है, दूसरे केस में लेट एंट्री कर रहा है। राइट एंट्री क्या थी कि वो कंफर्म करने के बाद अराउंड 9-10 बजे या 11 बजे तक पहुंच जाता और शाम को वापस आ जाता। तो फोमो में यही होता है जब हम लोग जल्दी घुस जाते हैं किसी ट्रेड में या लेट घुसते हैं। तो हर ट्रेड का एक राइट मोमेंट होता है घुसने का। अगर वो आप छूट गया है तो आइडली आपको क्या करना चाहिए, इससे ही बचने का तरीका है, आप वो ट्रेड छोड़ दो। आप वेट करो कि अब जब नेक्स्ट जो एंट्री आएगी किसी और स्टॉक में या किसी और इंडेक्स में, तब मैं घुसूंगा। तो जनरली क्या लोग करते हैं, ये लॉस का बहुत बड़ा रीजन होता है कि अर्ली या लेट घुसते हैं और राइट टाइम पे नहीं घुसते हैं। नेक्स्ट, अनप्लान्ड का एक बहुत बड़ा लॉस का रीजन होता है रिवेंज ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आज 3 एंट्री ली और तीनों एंट्री में मेरा लॉस हो गया है। अब 3 एंट्री मेरी लिखी हुई थी, मेरा आज का प्लान था कि मैं 3 एंट्री में लॉस होगा तो बाहर हो जाऊंगा। लेकिन अब मेरे दिमाग में क्या आया कि एंट्री तो हो गई, लॉस भी हो गए, लेकिन एक कोई तरीका है जिससे मैं अपना अमाउंट रिकवर कर सकता हूँ। ये तो स्टॉक मूव कर रहा है तो इसके अंदर घुस जाता हूँ मैं। तो उसमें क्या होगा, बेसिकली दिस इज नोन एज रिवेंज ट्रेडिंग। आप गुस्से में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप अपना लॉस जो है रिकवर करना चाहते हैं। ये कभी भी 99% ऑफ द टाइम मार्केट में कभी होता नहीं है, तो इसमें आपके लॉस और डबल हो जाएगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग आप क्या कर रहे हो, आप जब भी करोगे आपका, तो इसमें क्या है, इसका बचने का तरीका यही है कि जब आपकी लॉस लिमिट हिट कर गई है, मैं क्या करता हूँ, मैं लॉग आउट कर देता हूँ अपने ब्रोकर के अकाउंट से। तो उसके बाद बंद कर दीजिए और कुछ और करने लग जाइए। अगर आप बैठे रहेंगे या चार्ट को देखते रहेंगे तो आपका मन करेगा और ट्रेडिंग लेने का।
अब इसी से एक और जुड़ा हुआ है तो है कि इमोशनल ट्रेडिंग, मतलब कि जब आप स्ट्रेस में होते हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है या आपको डाउन होता है क्योंकि आपके लॉसेस बहुत हो रहे हैं, तो आप इमोशनली कुछ ऐसे डिसीजन लेते हो जो आपके प्लान के पार्ट नहीं होते और उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग लेते हो। तो अगेन ये भी बहुत एक रिस्की चीज़ है। जो मेरा क्या रूल है मेरे लिए कि जब भी मुझे स्ट्रेस होता है या इमोशनल होता हूँ या मुझे कुछ मूड ऑफ होता है तो उस दिन मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। तो अगर हल्का सा भी ऐसा लग रहा है तो मेरा रूल कहता है कि मैं मार्केट से मुझे बाहर रहना चाहिए। अगेन अगर आप अपना ब्रोकर का अकाउंट खोलोगे और अलग अलग चार्ट्स देखोगे तो कई चार्ट्स आपको लगेंगे कि इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे और आपका एक अगेन मन करेगा घुसने का। तो जब आप बोर्ड होते हो या जब आप खाली बैठे हो तब भी आपको कई बार अपने आप मन करता है ट्रेडिंग करने का। तो अगेन इसका यही पॉइंट है कि जब तक आपका रिटर्न प्लान नहीं है तो आप कोई भी रैंडम स्टॉक्स मत उठाइए या कोई भी रैंडम इंडेक्स मत उठाइए और उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके फिर लॉसेस गारंटीड है। एक चीज होता है जॉब मेंटालिटी ट्रेडिंग। अब जॉब मेंटालिटी ट्रेडिंग क्या होता है? जॉब मेंटालिटी ट्रेडिंग का मतलब होता है कि क्योंकि मैं जॉब में था और मेरा इतना मान लीजिए सैलरी था, एक दिन का मुझे इतना अमाउंट मिल रहा था रफली, अगर 30 डेज से डिवाइड करूंगा तो इतना तो मुझे मार्केट से निकालना ही निकालना है। तो जब भी ये लॉजिक से मैं जाऊंगा मार्केट से तो मेरे लॉसेस अगेन गारंटीड होते हैं उस दिन के। तो हम कभी भी ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इतना ही आज प्रॉफिट निकलेगा, बट हम हमेशा ये डिसाइड कर सकते हैं कि इतने लॉस के बाद हमें मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो जब भी ये मेंटालिटी लेके जाएंगे आप मार्केट में तो आपके लॉस गारंटीड हो जाते हैं। तो इस सीरीज में मैंने बताया है कि एग्जैक्टली क्या क्या लॉस के तरीके होते हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं और कैसे हम लोग प्रॉफिट विनिंग ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे, और मैंने अपनी अपनी खुद की इसमें गलतियां काफ़ी बेसिस पे मैंने ये पॉइंट्स डाले हैं, तो अगर आपको लगेगा ये आपके लिए काम करेगा तो देन प्रॉब्ली यू कैन वर्क ऑन इट। थैंक्स अ लॉट।